धराली के पूरे लैंडस्केप को एनडीआरएफ ने अलग अलग सेक्टर में बांटा हुआ है। ये जीपीआर मशीन है जिसके साथ इस पूरे टेरेन को स्कैन किया जा रहा है। अगर स्ट्रक्चर है किसी तरह का नीचे तो उसे पता लगाया जा सकता है, और मोटल अगर है किसी की बॉडी रिकवरी करने के लिए आसानी भी हो सकती है अगर पता लग सकता है स्ट्रक्चर। दूसरी तरफ स्निफर डॉग्स जो है एनडीआरएफ के, वो भी जगह जगह पर काम कर रहे हैं, और अगर किसी तरह की संभावना होगी पता लगाएगी तो इनकी भी मदद ली जा सकती है। संभावना बहुत कम होती है कि ऐसे मलबे में 5 या 6 दिन बाद कोई जिंदा बचे, लेकिन अगर कम से कम रिकवरी हो जाती है, जो मिसिंग लोग हैं, लापता लोग हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो जहां जहां एनडीआरएफ के ये स्निफर डॉग्स ने सिग्नल दिया है, इंडिकेट किया है, अब वहां मैन्युअली खुदाई की जा रही है, केविंग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मशीनरी चलाने से अगर वो शव है तो वो भी क्षत हो सकते हैं। तो एक बड़ी चुनौती है, इस पूरे टेरेन में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। और ये देखिए, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, तीसरा और उधर चौथा। तो जिन जिन इलाकों में आज बड़ा ऑपरेशन देख रहे हैं कि 6वें दिन जो स्केल है, खासकर जो सर्च ऑपरेशन का स्केल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और धराली में यानी रिस्टोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और उसके बाद सर्च ऑपरेशन, इस तरह की तबाही के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इन चुनौतियों से जूझती हुई एनडीआरएफ टीम यहाँ उस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ऑपरेशन जिंदगी का 6वां दिन है। धराली में ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, इसमें एनडीआरएफ यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स मंगाए हैं। दरअसल ये जीपीआर है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार्स। अब इनकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जिस जगह हम खड़े हैं, कभी बाजार हुआ करता था, लोगों से हरा भरा रहता था, हमेशा लोग आते जाते थे, लेकिन जब मलबा आया तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ पर 30 फीट मलबा है, 40 फीट मलबा है। तो जीपीआर की मदद से दरअसल पूरे इलाके की स्कैनिंग की जाएगी। आपको पहली तस्वीरें याद है, जब तबाही आई थी तो एक अंदाजा जरूर लग गया था कि कहां पर रिहाइश थी, कहां पर सड़कें थी, कहां लोग संभावित हो सकते हैं। तो जीपीआर की मदद से उन इलाकों को स्कैन किया जाएगा। स्कैनिंग में ये पता चल सकता है कि जमीन के नीचे क्या कहीं घर है, किसी तरह का स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर है तो क्या वहां पर जो लोग लापता हैं उनके शव बरामद हो सकते हैं, बोन स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर मैन्युअली खुदाई करके कम से कम वो जो लापता लोग हैं उनके शव जरूर बरामद किए जाएं। ये भी संभावित, ये भी कम से कम संभावनाएं लग जाएंगी कि यहाँ पर क्या रास्ता बनाया जा सकता है। जो घर हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, मकान हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सब कुछ जमींदोज हो गई हैं। यानी तब की धराली और अब की धराली में अगर जो फर्क आया वो इतना है कि अब सब पूरा शहर मिट्टी के नीचे दबा हुआ। तो 6वें दिन ऑपरेशन जिंदगी में आखिर कहां तक प्रोग्रेस पहुंची है। अब इस पूरे इलाके में हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब इस तरह का मलबा हो, उसमें नमी है, कई जगहों पर स्वयं बना हुआ है, कितनी मुश्किलें हैं और आगे एनडीआरएफ इस ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ा रहा है। देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं, मुश्किलात तो बहुत ज्यादा हैं। किस तरह से बड़े बड़े बोल्डर्स हैं यहाँ पे, अभी मशीनरी जो है आ नहीं सकती है, वो रोड बनाने में इंगेज है, लेकिन जो टूल्स वगैरह से जितना हम लोग काम कर सकते हैं हमारे जो उसमें लगे हुए हैं। साथ ही भी आप देख रहे थे हम लोग ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, जीपीआर वगैरह आए थे, एग्जैक्टली इसका काम क्या होता है। एग्जैक्टली ये अंदर तक जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करता है और वो वापस ट्राई करके वो बताता है नीचे तक। तो ये मैकेनिकली आप इसे मूव करते हैं, इज इट सम सपोर्ट? नहीं, ये आरओवी की तरह मैकेनिकली काम करेगा, इससे रेज आएंगी इसको वापस, एंड वी कैन फाइंड आउट अगर कुछ वहाँ पे ह्यूमन रिमेन्स है या नहीं है। तो अब तो टारगेट यही है कि ह्यूमन रिमेन्स निकले, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल तो अब तो लगभग ना के बराबर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वही उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी उस उम्मीद के साथ, हमारे जवान दिन रात जो उसी के लिए लगे हुए हैं। कल हमने उस पूरे एरिया को, आप पीछे देख पा रहे होंगे, वहाँ पे 8 जगह पर हमने हॉल किए, बट ड्यू टू दैट स्वैम्पी एंड ऑल दिस थिंग, वाटर इज कमिंग अप, तो उसके कारण हम लोग जो है उसको पूरी तरीके से नहीं कर पाए। आज हमने ये पूरा वीडियोस वगैरह को कोरिलेट किया, और जो सिविलियंस हैं जिन्होंने देखा इस घटना को, या जिनके नियर डियरर हैं जो है, उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर लगभग यहाँ तक भागे थे, यहाँ फंस गए। तो उन जगह को आज हमने लोकेट किया है, हमने साइट्स को बांटा हुआ है। ये हमारी साइट है, आप देख रहे हैं, उधर साइट बी पे भी काम कर रहे हैं हमारे जवान एनडीआरएफ के। तो अब देखते हैं, जीपीआर भी हमारे पास है, जीपीआर से उम्मीद है कि कुछ हमें बेटर उसका जब पुरानी तस्वीरें तबाही के समय लोगों ने रिकॉर्ड की थी, उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता था मलबा किस रास्ते था, सड़क कहां पर थी, जो लोग भागते दौड़ते दिखाई दे वो कहां हो सकते थे, और उसमें रिहाइश कहां हो सकते थे। और ऐसे में स्कैनिंग एक बहुत बड़ी मदद कर सकता है स्ट्रक्चर का पता लगाने में, और उस स्ट्रक्चर के नीचे अगर लोग हैं, बड़ी चुनौती है ऑपरेशन जिंदगी में। धराली ग्राउंड जीरो पर दीपक बिष्ट के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।